हेलो दोस्तों, टीईटी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। और यहाँ पे आज जो हम रीट 2021 लेवल 2 साइंस का जो पोर्शन है उसके अंतर्गत हम दाब टॉपिक करने जा रहे हैं। इस टॉपिक के अंतर्गत देखिएगा जो पिछले एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं और उसी तरीके से हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे ताकि वो सारे क्वेश्चन भी कवर हो जाए और जो नए क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है वो भी हम कवर कर लें। तो देखिए भाई, दाब क्या होता है। तो ये पार्ट 1 है, इसके 2-3 पार्ट हमें बनाने पड़ेंगे क्योंकि दाब में कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी हमें पढ़नी पड़ती हैं। तो ध्यान दीजिए, दाब क्या होता है। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला लंबवत बल। ठीक है, मान लीजिए कोई भी वस्तु है हमारे पास और उसके ऊपर हम क्या है, दाब लगा रहे हैं। इस तरीके से हम दाब लगा रहे हैं लंबवत, और तो ये क्या बल लगा रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, दाब कहलाएगा। तो अब देखिए भी दाब होता क्या है। दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। इसको हम P यानी प्रेशर बराबर F यानी फोर्स और A यानी एरिया, तो P बराबर F अपॉन A भी हम इसे पढ़ सकते हैं। तो ये दाब का आपको फॉर्मूला याद रखना है, बल बटा क्षेत्रफल। अब दाब का मात्रक क्या होता है, तो यहाँ पे आपको फोर्स दिख रहा है बल, तो बल का मात्रक क्या है, न्यूटन यहाँ पे रख दिया। और एरिया को हम किसमें मापते हैं, मीटर स्क्वायर में, वर्ग मीटर। तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर जो बना या न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर बना, इसी को हम क्या कहते हैं, पास्कल। तो दाब का मात्रक क्या है, पास्कल होता है। पास्कल एक वैज्ञानिक था, इसने क्या है, दाब के ऊपर कार्य किया था, तो इसलिए हम क्या है, उसके नाम पर इस मात्रक का हमने नाम रख दिया कि इसका मात्रक क्या होगा, पास्कल। अब देखिए भी, दाब का मात्रक पढ़ने के बाद हमें कुछ चीजों का और ध्यान रखना है कि जैसे ये जो है, इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं कि यदि हम बल को बढ़ाएंगे, यदि हम वस्तु पर लगने वाले बल को बढ़ा दें तो दाब पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये हमें इस फॉर्मूले का पता होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए, तभी हम इसका आंसर दे पाएंगे। या फिर वो कहता है कि यदि हम किसी वस्तु का यदि क्षेत्रफल, उसका संपर्क क्षेत्रफल यदि हम बढ़ा दें तो उस वस्तु पर लगने वाला जो दाब है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए आप कैसे प्रभाव पड़ता है, कैसे ये दोनों राशियों से F और A से दाब जो है प्रभावित होता है। ये देखिए, P जो है वो समानुपाती F होता है। समानुपाती का मतलब यदि आप F को बढ़ाओगे, यानी किसी वस्तु पे लगने वाले यदि हमने बल को बढ़ा दिया तो दाब भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये भी आपको बात ध्यान रखनी है कि दाब भी बढ़ जाएगा। अब P जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/A, यानी जैसे आप क्षेत्रफल बढ़ाओगे, जैसे आप क्षेत्रफल बढ़ाओगे वैसे ही दाब क्या होगा, कम होगा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे आप क्षेत्रफल बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या है, दाब जो है वो कम होता जाएगा। अब इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं कि जो मान लीजिए ऊंट जो है, इसके उदाहरण कई हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए ऊंट जो है वो रेगिस्तान में चल पाता है आसानी से, जबकि कोई और जानवर वहां पे नहीं चल पाता। क्यों? क्योंकि ऊंट के पैर जो है वो गद्दीदार होते हैं, यानी उसका जो पैरों का क्षेत्रफल है, उसके पैर गद्दीदार होने की वजह से वो उसके पैरों का जो तलवे हैं जो उसके, वो क्या होते हैं, उसका क्षेत्रफल जो है ज्यादा होता है। और क्षेत्रफल ज्यादा तो वहां पे दाब क्या है, कम लगेगा, और रेत पे दाब कम लगेगा, इसलिए वो आसानी से ऊंट जो है वो चल पाता है। जबकि कोई और जानवर है तो उसका जो संपर्क क्षेत्रफल पैरों का जो है वो कम होता है, और जब वो रेत में चलता है तो उसके पैर जो है वो उस रेत के अंदर धंस जाते हैं। तो यही वजह है कि ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं, क्योंकि ये रेगिस्तान में बहुत आसानी से चल पाता है। और देख लीजिए, जैसे ये मान लीजिए बैग है हमारे पास, और इस बैग में आप देखोगे ये जो बैग की पट्टियां हैं, स्कूल बैग की पट्टियां, ये चौड़ी क्यों बनाई जाती हैं। तो इसका भी आंसर यही रहेगा हमारे पास कि इसमें हमें क्या दिख रहा है कि जैसे जैसे हम एरिया को बढ़ाएंगे, संपर्क क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे, तो दाब क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे आप देखिए, ये जो पट्टियां हैं ये चौड़ी बना दी गई ताकि यहाँ पे जो दाब है वो हमारे, जैसे कंधों पे हमने इसे पहन रखा है, तो कंधों पे जो दाब है वो क्या है, कम लगे, ताकि हमें हमारे कंधे में दर्द कम हो। ठीक है, नहीं तो वो दर्द का हमें अनुभव होगा यदि हम इसका क्षेत्रफल जो है कम कर देते। मान लीजिए इस चौड़ाई की हम पट्टियां लगा देते या इससे भी हम कम चौड़ाई की पट्टियां लगाते तो फिर हमें दाब ज्यादा लगता, और तब हमें क्या, हमारे कंधों में दर्द भी ज्यादा होता। तो ये छोटी छोटी बातें हमें ध्यान में रखनी है। और नेक्स्ट जो है, एक कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि एक कील, ये वाली आप कील देखिए, इसमें क्या है, इसका ये वाला सिरा जो है वो नुकीला है, यानी इसका जो संपर्क क्षेत्र है वो क्या है, कम है। संपर्क क्षेत्र यहां से इधर नुकीली है कील, तो इसका संपर्क क्षेत्रफल क्या है, कम है। और यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे इसका दूसरी तरफ जो है वो इसका क्षेत्रफल जो है वो ज्यादा आपको दिखाई दे रहा होगा, और यहाँ पे कील का इधर वाला क्षेत्रफल आप देखोगे तो वो कम है। अब कील को हम ऐसे अंदर दीवार के अंदर
मतलब लगाते हैं, इसके ऊपर प्रहार करते हैं किसी हथौड़े वगैरह से, तो ये कील जो है वो आसानी से दीवार के अंदर चली जाती है। जबकि हम इस कील को ऐसे दीवार के अंदर यदि डालना चाहें इस तरीके से, तो वो कील जो है आसानी से दीवार में नहीं जाएगी और मुड़ जाएगी इत्यादि कुछ भी हो सकता है। तो इसका रीजन क्या है कि कील को जब हम नुकीले सिरे की सिरा जो है दीवार पे रख के और उस पर हम चोट लगाते हैं तो वो कील आसानी से चली जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एरिया जो है वो हमने क्या कर दिया, एरिया जो है वो हमने कम कर दिया, तो इस समय जो दाब है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है, व्युत्क्रमानुपाती हैं। तो इसके ये वाले एग्जाम्पल जो है हमें याद रखने हैं और पेपर में कोई ना कोई एग्जाम्पल पूछ लेता है, या फिर कभी ऐसे कहा जाता है कि यदि हम बल को दुगना कर दें तो लगने वाले दाब पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये समानुपाती है दाब। तो यदि हम बल को दुगना करेंगे तो ये प्रेशर भी इस पे लगने वाला क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। कंडीशन ये है कि जो उसका एरिया है वो स्थिर रहे। अब वो कहता है कि यदि हम इसके क्षेत्रफल को बढ़ा दें तो प्रेशर पे क्या होगा, प्रेशर पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इतनी सी बातें आपको ध्यान रख लेनी है। और नेक्स्ट है हमारे पास गलनांक पर दाब का प्रभाव। अब देखिए गलनांक में दो कंडीशन हमारे पास बनती हैं। वैसे गलनांक में अभी रीट में क्वेश्चन नहीं पूछा गया, क्वथनांक से पूछा गया है कि क्वथनांक पे दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। ये रीट 2016 में शायद आया वो क्वेश्चन है। तो अब देखिए ऐसे पदार्थ जिनको यदि हम गर्म करेंगे, डेल का चिन्ह मतलब गर्म करना है पदार्थ को, यदि हम ऐसे पदार्थ जिनको हम गर्म करने पर उनका वॉल्यूम यानी आयतन जो है वो बढ़ता है, ऐसे पदार्थ जिनको गर्म करने पे उनका आयतन क्या है, बढ़े, तो फिर ऐसे पदार्थों पे यदि हम प्रेशर भी बढ़ाएंगे तो उनका मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक बिंदु जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा। दोबारा फिर सुन लीजिए, ऐसे पदार्थ जिनको गर्म करने पर उनका वॉल्यूम बढ़ता है, उन पे यदि हम प्रेशर क्या है बढ़ाएंगे तो उनका मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। और कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको गर्म करने पर उनका आयतन जो है वो कम होता है। तो ऐसे पदार्थों में यदि हम प्रेशर को बढ़ाएंगे, दाब बढ़ाएंगे, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कम होगा। ये आपको बातें ध्यान में रखनी है। और क्वथनांक पर दाब का प्रभाव, क्वथनांक पे क्या प्रभाव पड़ता है कि क्वथनांक और दाब जो है इसका सीधा ही प्रभाव पड़ता है। जैसे प्रेशर को बढ़ाओगे वैसे ही उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, यानी क्वथनांक बिंदु जो है वो बढ़ जाएगा। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। और उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, वायु दाब क्या होता है। वायु द्वारा लगने वाला दाब, तो वायु द्वारा लगने वाला जो दाब है वो क्या कहलाता है, वायु दाब कहलाता है। अब वायु जो है वो चारों दिशाओं में क्या है, समान रूप से सभी चारों तरफ क्या है वस्तु के ऊपर समान रूप से क्या है दबाव डालती है या दाब डालती है। अब इसका एग्जांपल जैसे मान लीजिए हमारे शरीर के ऊपर, क्या आपको पता है कि हमारे शरीर के ऊपर वायुमंडलीय जो दाब है वो कितना कार्य करता है, 15,000 किलोग्राम 15,000 किलोग्राम। यदि हम अपने शरीर के ऊपर कोई 15,000 किलोग्राम भारी वस्तु यदि हम अपने शरीर के ऊपर रखें तो हमारा शरीर क्या पिचक जाएगा। लेकिन वायु भी हमारे शरीर पर, वायुमंडल भी इतना ही दाब लगाता है, 15,000 किलोग्राम के आसपास का दाब, लेकिन फिर भी हमारा शरीर नहीं पिचकता। इसका क्या कारण है, तो इसका कारण आपको ध्यान रखना है। क्यों? ये जो दाब है जो लगभग 15,000 किलोग्राम के बराबर दाब जो लग रहा है, तो उसको हमारा शरीर क्या है, हमारे शरीर में बहने वाला रक्त, कोशिकाओं में बहने वाला रक्त जो है, धमनियों शिराओं में बहने वाला रक्त जो है, हमारे अंदर का जो दाब है शरीर के अंदर रक्त का दाब है या कोशिकाओं में जो भी जल है उसका दाब है, तो वो सारा क्या है इस दाब को क्या करता है, संतुलित कर देता है। इस दाब को क्या कर देता है, संतुलित कर देता है, जिसके कारण हमारा शरीर जो है वो पिचकता नहीं है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, अन्यथा हमारे शरीर इतना दाब लगने के बाद हमारा शरीर जो है वो पिचक जाएगा। जैसे गुब्बारे में से हवा आप निकाल दीजिए तो वो पिचक जाता है, वैसा ही कंडीशन हो जाएगी। तो अब देखिए वायुमंडल द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं, ये आपको ध्यान रख लेना है। और वायुमंडलीय दाब का समुद्र तल पर औसतमान, यह अक्षर 6 में लिखा हुआ है, तो यह हमें एक फैक्ट याद रखना है कि वायुमंडलीय दाब का समुद्र तल पर औसतमान जो है वो कितना होता है, तो ये होता है अभी 101,325 पास्कल, या फिर आप कह सकते हैं 1,01,325 पास्कल। ठीक है। और नेक्स्ट जो हम देखने जा रहे हैं, वायुमंडलीय दाब की गणना सर्वप्रथम वॉन ग्यूरिक ने की थी। वायुमंडलीय दाब किसने सर्वप्रथम मापा था, तो वो वॉन ग्यूरिक नाम करके एक वैज्ञानिक था, उसने क्या है ये वाला जो दाब है वो मापा था, वायुमंडलीय दाब। और वायु दाब मापी क्या होता है, वायु दाब मापी कौन सा है, क्या है,
तो वायु दाबमापी जो है उसको हम बैरोमीटर के नाम से जानते हैं। वायु दाबमापी क्या है? बैरोमीटर है, और इसको 14 का बैरोमीटर भी कहते हैं। 14 ने इसको बनाया था, तो 14 का बैरोमीटर भी से कहा जाता है। और नेक्स्ट जो है हमारे पास ऐसे ही वायुमंडलीय दाब है, उसको मापने के और भी मात्रक हैं। वायुमंडलीय दाब को हम टॉर के अंदर या बार के अंदर भी माप सकते हैं। तो एक टॉर जो है वो किसके बराबर होता है? 133.8 पास्कल के बराबर होता है। एक टॉर जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट। एक टॉर जो है वो 133.8 पास्कल के बराबर होता है, और एक बार बराबर 10 की पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और मानक वायुमंडलीय दाब एक एटीएम जो है वो किसके बराबर होता है? यहाँ पे आपको दिख रहा है 1,01,292.8 पास्कल के बराबर। मानक वायुमंडलीय दाब बराबर एक एटीएम दाब को क्या कहते हैं? मानक वायुमंडलीय दाब कहते हैं। और ये क्या कितना होता है? 1,01,292.8 पास्कल के बराबर होता है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाले हमारे नेक्स्ट वीडियो और बेल आइकन को भी दबा करके नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और ये सब आप कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।